हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की छठे क्लास की हिंदी की किताब का नवा चैप्टर हमारी धरोहर तीर्थराज मचकुंड। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हुए हैं उनको आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। पहला है गंधमादन, फिर है मुचकुंद, फिर है कुंडिये, प्राकृतिक, भाद्रपद, धर्मावलंबी, जनश्रुति, पूर्वाचल। फिर है आपका अगला प्रश्न, सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है तीर्थराज मचकुंड का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। आंसर होगा तीर्थराज मचकुंड का उल्लेख विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में मिलता है। फिर है भगवान कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है। आंसर होगा काल यवन से युद्ध करते समय शंकर के वरदान को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण को रण छोड़कर जाना पड़ा, मतलब वो युद्ध भूमि को छोड़ के चले गए, इसलिए उन्हें रणछोड़ कहा जाता है। फिर है मचकुंड सरोवर पर पवित्र मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था। तो जो मचकुंड सरोवर है उस पर जो मंदिर हैं उनका निर्माण धौलपुर रियासत के शासक महाराज भगवंत सिंह के काल में हुआ था। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला प्रश्न है मचकुंड का प्रसंग मिलता है श्री मद्भागवत के 23वें अध्याय में, 46वें अध्याय में, 51वें या 57वें। आंसर होगा 51वें अध्याय में। मचकुंड का प्रसंग मिलता है 51वें अध्याय में। फिर है देवासुर संग्राम में इंद्र ने किसे अपना सेनापति बनाया। आंसर होगा कृष्ण को, अर्जुन को, मुचकुंद महाराज को या काल यवन को। आंसर होगा गा मुचकुंद महाराज को। फिर है मचकुंड सरोवर पर प्रतिवर्ष वार्षिक मेले का आयोजन होता है। कब होता है। भाद्रपद शुक्ला दूज, भाद्रपद शुक्ला छठ, भाद्रपद शुक्ला दशमी या आश्विन शुक्ला दशमी। आंसर होगा भाद्रपद शुक्ला छठ। पहले का आंसर होगा 51वें अध्याय, दूसरे का आंसर होगा गा मुचकुंद महाराज को और तीसरे का आंसर होगा भाद्रपद शुक्ला छठ। फिर है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है मचकुंड सरोवर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आंसर होगा मचकुंड सरोवर राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। फिर है मचकुंड सरोवर के पास निर्मित गुरुद्वारा किस सिख गुरु की स्मृति से जुड़ा है। तो आंसर होगा मचकुंड सरोवर के पास जो गुरुद्वारा बनाया गया है वो सिख गुरु हरगोबिंद सिंह की स्मृति से जुड़ा है, उनकी याद में बनाया गया है। फिर है मचकुंड तीर्थ के पास प्रसिद्ध गुफा का नाम क्या है। तो मचकुंड तीर्थ स्थान जो है उसके पास जो गुफा है उसका नाम है मौनी बाबा की गुफा। फिर है अब्दाल शाह की मज़ार पर कव्वाली का आयोजन कब होता है। आंसर होगा अब्दाल शाह की मज़ार पर कव्वाली का आयोजन देव छठ के वार्षिक मेले पर होता है। फिर है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है मचकुंड सरोवर के धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व को लिखिए। आंसर होगा मचकुंड सरोवर पर अपूर्व प्राकृतिक छटा से युक्त पवित्र सरोवर के किनारे पर मंदिरों का निर्माण धौलपुर रियासत के शासक महाराज भगवंत सिंह के काल में हुआ। तो मचकुंड सरोवर जो है उसके पास में जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया है वो करवाया है भगवंत सिंह ने, उनके काल में हुआ है। फिर है यह स्थान धार्मिक आस्था, पवित्र स्नान तथा कौमी एकता के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ प्रत्येक माह की पूर्णिमा को दीपदान व महाआरती का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक महीने की अमावस्या को परिक्रमा का आयोजन धार्मिक आस्था और संस्कृति को साकार कर देता है। तो लोग यहाँ पर प्रत्येक महीने अमावस्या को परिक्रमा करने आते हैं, लगाने आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष प्रत्येक साल भाद्रपद शुक्ला छठ को वार्षिक मेला भरता है, मतलब लगता है। इस मेले में श्रद्धालु क्या करते हैं, स्नान करते हैं व शादियों की मौरछड़ी व कलंगी आदि का विसर्जन करते हैं। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से हमारी जो स्किन डिजीज़ होती हैं, चर्म रोग होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर देव छठ के मेले पर क्या होता है, कव्वाली का भी आयोजन किया जाता है।
जिसमें सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, मचकुंड सरोवर जैसे धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों की स्वच्छता व संरक्षण हेतु क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो ऐसे स्थलों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। आंसर होगा मुचकुंड सरोवर जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल की स्वच्छता व संरक्षण हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ऐसे स्थलों को सरकार को अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए, सरकार को इनकी देखरेख करनी चाहिए। ऐसे स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए ताकि उन्हें कोई हानि ना पहुंचा सके। सफाई की नियमित व समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों को आर्थिक जुर्माने का दंड भी देना चाहिए। ऐसे स्थलों के लिए आतंकवादी घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि कोई आतंकवादी घटना ना हो। और सरकार को ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए एक कमेटी का आयोजन करना चाहिए, गठन करना चाहिए ताकि वो समय समय पर इन जो ये स्थल है, जो ये जगह हैं इस तरह की, उनका निरीक्षण करती रहे। जो संधि वाला प्रश्न है वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, विस्तार से समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो हम करते हैं ये अगला प्रश्न, राजस्थान के मानचित्र में धौलपुर ज़िले को पहचानिए। तो आपको देखना है कि इसमें धौलपुर कहाँ पे है। तो ये जो उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है उसके नीचे जो है वो है धौलपुर। तो आप इसको राजस्थान के मैप में भरना सीख लीजिए। तो देखते हैं आगे का प्रश्न कौन सा है। फिर है अगला प्रश्न, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उन कारणों का पता लगाइए जिनके कारण हमारे जल प्रवाह प्रदूषित हो रहे हैं। इन्हें प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो जल प्रदूषित ना हो इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करना चाहिए वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो जो जल प्रदूषित होता है उसके कौन कौन से कारण हैं, नदी में नहाना और कपड़े धोना, कारखानों का जो खराब पदार्थ है वो नदी में गिरना, जानवरों को नदी में नहलाना, बहुत से लोग अपने जानवरों को नदी में नहलाते हैं, और नालों को और सीवेज के पानी का नदी में गिरना, ट्रेन का जो सूत होता है मतलब राख होती है वो उसका नदी में गिरना। तो इसके क्या उपाय हैं जिससे कि पानी गंदा ना हो। तो नदी के पानी में घुसकर नहीं नहाना चाहिए और ना ही उनके घाटों पर कपड़े बर्तन आदि धोने चाहिए, क्योंकि इससे गंदगी जल में विलय हो जाती है, जल में मिल जाती है, नदी प्रदूषित हो जाती है। कारखानों और घरों आदि का जो बेकार पदार्थ है वो भी नदी में नहीं गिरना चाहिए, इसकी निकासी का अलग से समुचित प्रबंध होना चाहिए। फिर जानवरों को नदी आदि में नहीं नहलाना चाहिए, उन्हें नदी से पानी भरकर बाहर ही नहलाना चाहिए और कोई अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। और सरकार को सीवेज और नालों के गंदे पानी को नदी में गिरने से रोकना चाहिए, उसके लिए समुचित प्रबंध करना चाहिए ताकि इनका गंदा पानी हमारे जल प्रवाह को प्रदूषित ना कर सके। और ट्रेन का जो सूत है मतलब कोयले की जो राख है वो भी नदी में नहीं गिरनी चाहिए, उसको भी नदी में नहीं गिराना चाहिए। तो इस तरह से हम पानी को स्वच्छ रख सकते हैं, नदी को हम स्वच्छ रख सकते हैं, वो प्रदूषित नहीं होगी। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।